समाधान के लिए लगातार एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कह रही है कि नीट पर सदन में चर्चा हो, और छात्र और युवा भी चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन इस चर्चा से भाग रहे हैं, और जिस भी नियम के तहत चाहे वो चर्चा कराएं, कितनी भी देर तक चर्चा चले सदन के अंदर, ये कराने के लिए एनडीए सरकार तैयार है। लेकिन राहुल गांधी इस चर्चा को सदन में ना कराते हुए देश में एक ऐसा अराजक का माहौल छात्रों के आगे लाकर इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जो सदन बनाया हुआ है देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उस पर चर्चा ना करते हुए उन युवाओं को बहला फुसलाकर, उन छात्रों को अलग अलग प्रकार से बहलाकर कि देश में अराजक का माहौल पैदा हो, ऐसा काम करने का शर्मनाक काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसके साथ सबको चलना चाहिए। युवाओं पर, छात्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के अलग अलग मुद्दे और भी हैं, लेकिन ये देश के भविष्य का सवाल है। सदन में कोई सुझाव आते हैं तो उन सुझाव पर काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी का संकल्प है कि पेपर लीक सिस्टम को खत्म किया जाए। पिछले महीने 3 परीक्षाएं भी लीक प्रूफ तरीके से कराई गई हैं। आगे भी कोई कमी ना रहे, उस पर सुझाव लेकर भी काम करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन इस पर राजनीतिकरण कर रहा है। जनता जनार्दन के उनको 2-2, 3-3 बार नकार चुकी है। अब उन्हें कोई मुद्दा नहीं बन रहा तो छात्रों को आगे ले जाकर राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सदन का प्लेटफॉर्म है, उसको ना करते हुए युवाओं को बरगलाने का काम, बहलाने का काम, फुसलाकर किसी भी प्रकार से माहौल खराब हो। उनकी सरकारों में भी बहुत बार पेपर लीक हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये मोदी सरकार है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई हरकत होगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति युवाओं के भविष्य के लिए उनको ये बात को सोचना चाहिए। हम इस बात को उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके समय पर शिक्षा का बजट 8,222.25 करोड़ रुपए था। आज मोदी सरकार ने शिक्षा के बजट को भी बढ़ाकर 1,39,000 करोड़ रुपए किया है। एम्स बने हों, आईआईटी बने हों, ऐसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्किलिंग का मुद्दा हो, युवाओं से हर मुद्दे पर इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को मजबूत करने के लिए, युवाओं को 2047 में भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली बने, ऐसा विजन युवाओं के सामने रखकर इस भारत को हर क्षेत्र में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी इन हमारे भोले भाले युवा साथियों को बरगलाकर राजनीति करना चाहते हैं और देश में एक खराब माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात देश के, हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक पहुंचनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और विपक्षी दल किस प्रकार से युवाओं को आगे लाकर अराजकता का माहौल करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन इस देश के युवा, इस देश का भविष्य यह बात बहुत भली भांति जानता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी
किसी भी चीज़ में रहती है, पेपर लीक जैसी कोई भी अव्यवस्था फैलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई। अभी तक बहुत गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सीबीआई को भी मामला जा चुका है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यही बात जानकारी देने के लिए आप सभी साथियों को आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। आपको कोई और बात, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर आप पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे। 3 मांगे जो है वो कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी है। एक तो जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर जो लाठीचार्ज करने वाले जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री माफी मांगे। तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा जो है वो होना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, छात्र कभी भी असामाजिक नहीं हो सकता। इस कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल असामाजिक तत्वों को वहां लाकर देश के युवाओं को, छात्रों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल फैले। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था किस प्रकार से गैंगस्टर्स भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है कि भोले भाले युवाओं को बरगलाकर उन असामाजिक तत्वों को अंदर प्रवेश कराकर वो किस प्रकार से पुलिस पर लाठियां, पत्थर और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नेपाल बनाएंगे, बांग्लादेश बनाएंगे। वो छात्र नहीं हो सकते। इस देश का युवा, इस देश का छात्र राष्ट्रवादी है, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए आगे चलने वाला छात्र है। गौरव जी, ये सरकार ने जो अभी गंभीरता दिखाई दे रही है, इसमें कोई विलंब नहीं हुआ, कोई लेट नहीं किया सरकार ने? पहले भी इसकी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इस पर सरकार लगातार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। ये युवाओं के भविष्य का सवाल है और आने वाले समय पर इस प्रकार की चीजें ना हो उसका सरकार काम कर रही थी। और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हो राजनीति करते हुए इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पेपर जो लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है उसकी नाकामी थी। कहीं ना कहीं इसका पूरा स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। स्टाफ के नाम के ऊपर मात्र 20 कर्मचारी परमानेंट हैं। सारे पेपर बाहर जो है वो पब्लिक प्रिंट करवाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि एनटीए का भी फॉर्मेट सरकार बदले? जो भी कमी रही है सरकार उसको फुल प्रूफ तरीके से काम कर रही है। पिछले दिनों जो एग्ज़ाम हुए, जो पेपर हुए, उसको भी फुल प्रूफ तरीके से, अच्छे तरीके से सरकार ने कराने का काम किया है। और जो इसमें नीट के एग्ज़ाम में जो भी दोषी है उसको सजा मिलने का काम सरकार के द्वारा करा जाएगा। 3 मई 2026 को एग्जाम हुआ, 12 मई को एनटीए ने कहा कि पेपर लीक हो गया। आज 2 महीने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की याद आई। सरकार समय पे पहले बन जाता तो शायद ये आंदोलन ही ना होता। सरकार समय पर अपने अपने तरीके से कानूनी के मुताबिक कार्रवाई कर रही थी। जो लोग गिरफ्तारी जिनकी हो चुकी, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार कर चुकी थी और इसका लास्ट तह तक जाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। मंत्री जी, आज से कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रहे हैं और हरियाणा की किस खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करे भारत का, उनके प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे और कितने मेडल की उम्मीद करते हैं? हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। देश को भी हरियाणा के खिलाड़ियों से उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा मेडल लेकर खिलाड़ी लेकर आएंगे। पहले भी जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया उससे बेहतरीन प्रदर्शन इन कॉमनवेल्थ में होगा। गुरुग्राम में एक बास्केटबॉल पोल गिरा था, उसमें एक युवक इंजर्ड हो गया। उसमें कोई कार्रवाई जो है वो खेल मंत्रालय की ओर से, आपकी ओर से कोई कार्रवाई करने के निर्देश दिए? वो प्राइवेट सोसाइटी में पोल लगा हुआ था और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो भी संबंधित प्रोजेक्ट के हेड होंगे। सभी का यहाँ और इस मुद्दे पर कोई और बात आपको करनी है तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे मार्च किया जा रहा है, जो संसद की तरफ जो मार्च कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव को भी आपने देखा होगा कि वो भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उनकी जो पत्नी वो कह रही है कि चर्चा भी होनी चाहिए और इस्तीफा भी होना चाहिए। उसको लेकर किसी भी मुद्दे पर इस देश के लोगों ने चुनकर भेजा है सदन के अंदर, उसी के लिए, चर्चा के लिए और सुझाव के लिए सदन है। लेकिन वो चर्चा और सुझाव ना करते हुए इस देश में अराजकता का, युवाओं को, छात्रों को झूठ सच बोलकर बरगलाने का, बहलाने फुसलाने का काम, जिससे माहौल खराब हो, ऐसा काम कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों को घुसाने का काम कर रहे हैं, जो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो
नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सदन में चर्चा होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, जब हम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता। इस देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि सदन में चर्चा हो, नीट पर चर्चा होनी चाहिए, जिस नियम के तहत पहले भी चर्चाएं हर मुद्दे पर होती आई हैं, को ये नीट के मुद्दा ही, उससे पहले भी जो मुद्दे संवेदनशील मुद्दे रहे उन पे चर्चा हुई है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू।